अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में खैर खैरियत से होंगे, पेपर्स की तैयारियों में मसरूफ होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमें ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स का बता दें, तो ट्रांसलेशन पैराग्राफ आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो ऑन द स्पॉट मैं आपको बताने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन आपके चैप्टर्स की है, बुक्स की है। जो बुक में आपके बुक 1 में आती है ना, तो चैप्टर्स हैं आपके, जैसे बटन बटन है, आई हैड अ ड्रीम, और जो जिस तरह की भी ये चैप्टर्स हैं, ये इन चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के जो आपके चैप्टर्स हैं ना, उनका बताऊंगी कि आपने कौन से प्रिपेयर करने हैं। तो आपके तकरीबन आई थिंक बुक में 9 से अबव चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट 5 से 6 चैप्टर्स बताऊंगी जो ट्रांसलेशन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और उन्हीं में से ट्रांसलेशन देते हैं। एग्जामिनर भी आगे ज़्यादा नहीं बढ़ते, एक तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में से ही दे देते हैं कि आप लोगों को आसानी भी हो और आप लोग आराम से उसको कर भी सकें। तो प्रॉबेबली यही होता है कि अगर आपकी 2 ट्रांसलेशंस आती हैं, ये मैं रूल बता रही हूँ, ये सब नहीं बताते, ये मैं बता रही हूँ कि ट्रांसलेशन अगर आपको 2 आती है, 2 में से अगर आपने एक अटेम्प्ट करनी होती है, तो एग्जामिनर का जो माइंड होता है वो यही होता है कि वो कोशिश यही करता है कि पहली वाली ट्रांसलेशन पहले चैप्टर्स, अगर आपके टोटल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही आपकी इंग्लिश की बुक में 12 या एग्जैक्ट चैप्टर्स होंगे, अभी ये मुझे भी नहीं याद कि कितने चैप्टर्स हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी बुक में 12 चैप्टर्स हैं, तो वो जो एग्जामिनर ट्रांसलेशन देगा, वो पहली ट्रांसलेशन जो है वो पहले 6 चैप्टर्स में से देगा, दूसरी ट्रांसलेशन जो है वो बाकी के 6 चैप्टर्स में से देगा। ये इनका माइंड सेट होता है। इसी तरह अगर आपके 9 चैप्टर्स भी हैं, तो वो पहले हाफ बुक में से पहले और हाफ बुक में से दूसरी ट्रांसलेशन जो है वो इस तरीके से वो आपको देते हैं। ये रूल है, ये एग्जामिनेशन का रूल है और ये उनका भी रूल होता है। तो आपने अगर पहले हाफ में से ही चैप्टर्स अच्छे तरीके से पढ़ लिए, तो आपको अगले चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग उनको चॉइस पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट 3 ट्रांसलेशन के चैप्टर्स बताती हूँ जो कि आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, और इनमें से ट्रांसलेशन लाजमी आ सकती है। तो सबसे पहला चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम में से आपको ट्रांसलेशन लाजमी आ सकती है। इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स है और चैप्टर्स में से एक है, तो ये चैप्टर आप लोगों ने ट्रांसलेशन के लिए अभी से प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास अभी 12th क्लास के एग्जाम्पल के तौर पे पेपर्स हो रहे हैं, तो आप रोज का एक चैप्टर भी अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर करें, तो इंग्लिश के पेपर तक आप लोग आराम से अपनी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। 1 घंटा भी नहीं लगना आपको, 45 से 40 मिनट्स का काम है, और आप लोगों ने ये एक चैप्टर ऐसे 40 मिनट्स में कर लेना है। स्टूडेंट्स चाहे तो 2-2 चैप्टर्स भी कर सकते हैं, 1 घंटा एक चैप्टर, 1 घंटा एक चैप्टर, 2 घंटे दिन में निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो आप लोग जो है इसको जो आई हैव अ ड्रीम वाला चैप्टर है ये लाजमी करिएगा। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बटन बटन। बटन बटन वाला चैप्टर जैसे सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से ट्रांसलेशन आ सकती है, और ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अच्छा, इसमें से जो पेज नंबर, जो इस चैप्टर का 2nd पेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से करिएगा और गौर से करिएगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है द गुलिस्तान सादी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। ठीक है, चौथा है अ माइल्ड या द माइल्ड अटैक ऑफ लॉक्टस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। इसके तो पहले 2 जो भी फ्रंट पेज है उसको अच्छी तरीके से करिएगा। पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जामिनर को अच्छा लगे कोई पैराग्राफ पहले चैप्टर के पहले पेज से ही उठा के दे दे। ये आपने लाजमी करना है कि लॉक्टस वाला जो चैप्टर है, द माइल्ड अटैक ऑफ लॉक्टस या बायोलॉक्टस है आई थिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी करना। अच्छा, नंबर ये हो गए आई थिंक 4 हो गए आपके। 5वां इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ट्रांसलेशन के लिहाज से है वो है द क्लियरिंग इन द स्काई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ये भी अच्छा है, और इसकी ट्रांसलेशन भी इतनी टफ नहीं है, इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है और इसको प्रिपेयर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है थैंक यू मैम। ठीक है, ये 6 चैप्टर्स हैं, और अगर आप लोग एक दिन में 2-2 चैप्टर भी करें तो आराम से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि आप मुझे कहें कि जी पूरी बुक ही दे देती मैम आप इसकी बदले, तो ये ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा कोई चैप्टर्स बताए हैं। 6 चैप्टर्स हैं, टाइम मैनेज करना सीखें प्लीज़ आप लोग। अब स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के हैं, मैट्रिक या छोटी क्लासेस के नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करें, एक दिन में 2 चैप्टर करें। 40 मिनट्स भी अगर आप लोग एक चैप्टर को लगाएंगे ना, चले 1 घंटा भी लगा ले, तो 2 घंटे में आप लोग आराम से 2 चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इतनी कोई बात नहीं है या इतना कुछ टफ नहीं है। नालायक से नालायक स्टूडेंट भी अगर 24 घंटे में से 12 घंटे भी सोता है अभी भी, और 12 घंटे उसके पास बाकी होते हैं, तो 12 घंटे में से भी 2 घंटे निकालना कोई टफ बात नहीं है। ठीक है,
और भी आप लोगों ने काम करने होते हैं, मगर पेपर्स जब आते हैं तो नमाज और पेपर के अलावा और कुछ ज़रूरी नहीं होता, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ये 6 चैप्टर्स हैं, 2-2 चैप्टर करके एक दिन का टाइम मैनेज करें और एक दिन में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करें, 3 दिन में 6 चैप्टर्स आराम से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इनके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फॉर द ट्रांसलेशन। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।